आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 के साइकोलॉजी। क्या देखने वाले हैं? साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अभी वीडियो को शुरू करते हैं। ये सेट नंबर 2 है। इससे पहले हमने एक सेट आप लोगों को दे रखे हैं। अगर आप लोग ये सेट नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, जाकर आप लोग वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो जैक बोर्ड के लिए ये सेट बहुत ही आवश्यक है, जो कि इसका एक एग्ज़ाम पार हो चुका है 40 अंक का, और ये 40 अंक का होने वाला है। ठीक है, तो क्लास 11 का है। चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो दिया हुआ है हम लोग उस पर नज़र डालते हैं। ये थोड़ा हाईलाइट नहीं हो रहा है, इसीलिए उसके ऊपर हम लोग जाते हैं। थोड़ा मोटा करेंगे, थोड़ा क्या करेंगे, मोटा करेंगे, इसे दिखेगा। हाँ, चलिए ये ठीक है। देखिए हम लोग पहला प्रश्न को पढ़ेंगे। क्या है? देखिए, मानव मस्तिष्क में संधि की संख्या कितनी होती है? तो कितना होता है? 10 करोड़ होता है। अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ अवस्थित है? तो गुर्दे के ऊपर अवस्थित है। तीसरा प्रश्न क्या है? देखिए, विस्वरण के स्वरूप को समझने का सर्वप्रथम क्रमिक प्रयास किसने किया? तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों का एबिंगहॉस के द्वारा। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न को हम लोग अभी देखेंगे। बच्चों का पूर्व पाठशालाई अवस्था को कब से कब तक मानी जाती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 3 साल से 6 वर्ष के मध्य हम लोग उसे शुरुआती दर कह सकते हैं। भारत के किस विश्वविद्यालय में प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम आरंभ किया? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय। ठीक है, अभी देखेंगे 6 नंबर वाला। जिस वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण में प्रेक्षक उस व्यवहार को स्वयं कहता है, शरीक करता है, तो क्या करता है? सहभागी प्रेक्षण करता है। रचनावादी सिद्धांत की स्थापना कब हुई? तो 1896 ईस्वी में हुई। ठीक है, अभी 8वां नंबर प्रश्न हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए, प्रत्यक्षीकरण की परिभाषा हम लोगों को देना है। देखिए, प्रत्यक्षीकरण एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी उद्दीपन का ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात प्रत्यक्षीकरण एक जटिल संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी उपस्थित उद्दीपन का तत्कालिक ज्ञान प्राप्त होता है। समझ में आया? जीवंश के अनुसार प्रत्यक्षीकरण का परिभाषा इस प्रकार दी गई है। उत्तेजना से सूचनाओं को निकालने की प्रक्रिया को प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। इसी आप लोग सहज से समझ सकते हैं। उत्तेजना मतलब जब हम लोग कोई कार्य करने का आवेग हो जाता है, वही उत्तेजना होता है। उस समय जो चीज़ हम लोगों को सूचना देता है करने के लिए, वही हम लोगों का प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ दिया हुआ है वर्गीकरण प्राप्त इस प्रक्रिया से होता है। देखिए, प्रत्यक्षीकरण एक जटिल मानसिक प्रक्रिया। प्रत्यक्षीकरण प्रक्रिया द्वारा किसी उद्दीपन का ज्ञान प्राप्त होता है। प्रत्यक्षीकरण से तत्कालिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रत्यक्षीकरण के लिए उद्दीपन की उपस्थिति अनिवार्य होता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे 9वां नंबर वाला प्रश्न। अधिगम मतलब सीखने की परिभाषा दे।
क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब, आप लोग ध्यानपूर्वक इसे देखिए। सीखना बहुत व्यापक शब्द है। इस मानसिक प्रक्रिया की अभिव्यक्त व्यवहार के सहारे होती है। सीखने से प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन होता है। जब हम लोग कुछ सीख लेते हैं तो जो पहले करते हैं उस तरीके का हम लोग नहीं करते हैं, उससे हम लोग क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं उससे, है ना। तो वही सीखने में व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह अनुभव या अभ्यास पर आधारित होता है। एकदम सही बात है। जो हम लोग सीखते हैं, पहले हम लोग नहीं किए थे, अब किए तो क्या हुआ, अभ्यास हुआ, या फिर क्या हुआ, अनुभव हुआ करते करते। तो वही चीज़, ठीक है। और उससे समायोजन में सहायता मिलती है। और जब हम लोग ये सब अनुभव वगैरह पा लेते हैं तो क्या होता है, हम लोगों का समायोजन, एडजस्टमेंट होता है। हम लोग जब उस चीज़ को जान लेते हैं तो हम लोग एडजस्ट करना सीख लेते हैं कि कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, वहाँ जाकर किस तरीके का व्यवहार करना है, ये सारी चीज़ जो है हम लोग समायोजन कर लेते हैं, ठीक है। मार्गन और गिलीलैंड ने सीखने की परिभाषा इस प्रकार दी है। देखिए, सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप जीव के व्यवहार में कुछ परिमार्जन है जो कम से कम कुछ समय के लिए भी जीव द्वारा धारण किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, सीखने से व्यवहार का परिवर्तन होता है, सही बात है। सीखा हुआ व्यवहार कुछ समय तक व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी रूप से बना रहता है। जो चीज़ हम लोग सीखते हैं वो स्थायी रूप से बन जाते हैं हमारे ऊपर, ठीक है। सीखा हुआ व्यवहार अचानक नहीं होता है, यह अनुभव अथवा अभ्यास द्वारा ही होता है, ठीक है। ये जो प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं ये थोड़ा गड़बड़ है। तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक का परिभाषा ये आप लोग को समझ में आ रहा है नहीं ना? तो इस प्रश्न को छोड़ ही देते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे 11 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे। मनोविज्ञान की विषय वस्तु बताइए या बतलाइए। क्या है विषय वस्तु? ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए, दिखेगा अच्छे से। देखिए, मनोविज्ञान प्राणी के व्यवहार तथा अनुभूति के अध्ययन का विज्ञान है। व्यवहार का अध्ययन का विज्ञान है, ठीक है। प्राणी वातावरण के उद्दीपन स्टिम्यूल्स से प्रभावित होकर उसके प्रति अनुक्रिया करता है। इस अनुक्रिया को व्यवहार कहा जाता है। जो हम लोग करते हैं वही अनुक्रिया है। अनुक्रिया करने के पहले उसमें एक विशेष प्रकार की अनुभूति होती है। अनुभूति मतलब अनुभव करना। हम लोग सीखते हैं जब एक फीलिंग होती है ना, वही, ठीक है। अतः मनोविज्ञान के व्यवहार बाह्य तथा आंतरिक दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के, हम लोग भीतरी रूप से भी उसको ग्रहण कर सकते हैं और बाह्य रूप से भी, दोनों प्रकार से। अनुभूति एक्सपीरिमेंट्स चेतन, अर्धचेतन, अचेतन 3 प्रकार के होते हैं। व्यवहार तथा अनुभूति के इस सभी प्रकारों का अध्ययन मनोवैज्ञानिक में होता है, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न आप लोग देखिए, गेस्टल मनोविज्ञान क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा चीज़, ठीक है। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखते जाइए, है ना। चलिए, मनोवैज्ञानिक वुंड के रचनावाद के विरुद्ध अपनाई जाने वाली नई धारा गेस्टल मनोविज्ञान के रूप में प्रचलित हुआ। इसके अनुसार जब हम दुनिया को देखते हैं तो हमारा प्रत्यक्षित अनुभव प्रत्यक्ष के अवयवों के समस्त भोग से अधिक होता है, ठीक है। अनुभव समग्रवादी होता है। गेस्टल मनोविज्ञान क्या होता है का प्रमुख आधार मन के
अवयवों की अवहेलना करते हुए प्रत्यक्षिक अनुभवों के संगठन पर आधारित ध्यान देना है। जैसे हम लोग उदाहरण देखेंगे, बल्ब की रोशनी को देखकर प्रकाश की गति अनुभव होना, अथवा चलचित्र देखने के क्रम में स्थिर चित्र को गतिमान मान लेते हैं। ठीक है, यही चीज़ होता है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का। ये उदाहरण दिया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग और भी प्रश्न 13 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे। देखिए, अनुपयुक्त मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं? ठीक है, चलिए यहाँ थोड़ा काट रहा है। हाँ चलिए, अभी ठीक है। सभी मनोविज्ञान अनुप्रयोग का विभव रखते हैं तथा स्वभाव से अनुपयुक्त होते हैं। अनुपयुक्त मनोविज्ञान हमें संदर्भ देता है जिसमें या जिनमें अनुसंधान से प्राप्त सिद्धांतों एवं नियमों को हम लोग क्या करते हैं, सार्थक ढंग से प्रयोग करते हैं। सार्थक ढंग से प्रयोग मतलब जो चीज़ आगे बढ़कर उसमें से हम लोग कुछ कर पाए जा सकता है। बहुत से क्षेत्र जो पिछले दशकों में अनुसंधान केंद्रित माने जाते हैं या माने जाते थे पहले, वे भी धीरे धीरे अनुप्रयोग केंद्रित होने लगे हैं। अनुपयुक्त मनोविज्ञान को मूल मनोविज्ञान भी माना जा सकता है। ठीक है, अनुपयुक्त मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से हम लोग ये देखें। ठीक है, जो पढ़े अभी। चलिए हम लोग अभी देखेंगे 14 नंबर वाला प्रश्न। ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत बड़ा है। ये वीडियो अगर हम देखेंगे करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा। ठीक है, जो हमने आप लोगों को समझा दिए हैं उसी तरीके से आप लोग इसे भी समझ जाइए और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है। ये बहुत लंबा होगा वीडियो। अगर लंबा होगा तो आप लोग देखेंगे नहीं। ठीक है, अगर लंबा भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में आप लोग बताइए कि सर सभी प्रश्न को समझाइए। जितना लंबा हो सके हम लोग देखेंगे। इस तरीके का आप लोगों को कमेंट करना होगा, तभी हम इसे क्या करेंगे, अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, चलिए ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है, आप लोग इसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा बड़ा है, बहुत बड़ा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार पढ़िए। आप लोग समझ में नहीं आएगा तो मेरे को बताना, हम उसको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, कोई भी लाइन हो, कोई भी कुछ हो, हम समझा देंगे। ठीक है, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 16 नंबर वाला प्रश्न है, ये भी आप लोग लीजिए। हो गया, चलिए यहाँ से एक बार लीजिए, बस हो गया। चलिए यहाँ से एक बार लीजिए। हाँ, संस्कृति संवेगों के अभिव्यक्ति को कैसे प्रभावित करती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप लोगों के लिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए एक बार आप लोग कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम अभी लेट है ये साइकोलॉजी का। ठीक है, चलिए जैसा बताएं उसी तरीके से आप लोगों को करना है, तभी हम उसको पढ़ेंगे, नहीं तो इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और अपना कॉपी में नोट डाउन करिए इसको। ठीक है, ले लिए। चलिए ये भी ले लिए, हाँ ये भी ले लिए, बस। उसके बाद एक छोटा मोटा है, इधर लीजिए, इसको छोटा कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। हाँ ले लीजिए एक बार, हो गया। चलिए अब ये वीडियो आप लोग पूरा देखें और जैसे जैसे हम बताएं, अगर आप लोग पूरा देखना चाहते हैं, वीडियो को समझना चाहते हैं, तो कमेंट में आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि सर, कमेंट मतलब ये लिखना होगा कि सर सभी प्रश्न को आप लोग पढ़ के समझा दीजिए। ठीक है, और अगर आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, करिए।
आप लोग अगर इसे लिख कर क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, कैसे लिख रहे हो, ये आप लोग अगर दिखाना चाहते हैं, मेरे को चेक कराना चाहते हैं कॉपी को, तो आप लोगों को चेक करेंगे हम, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को हम दे रहे हैं, ये व्हाट्सएप नंबर में आप लोग लिख कर कॉपी में अच्छे से PDF तैयार करके हमको भेजिए, हम उसको चेक करेंगे। अथवा ऐसे ही कैमरा से भी आप लोग खींच के भेज सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। PDF बनाने के लिए दूसरा कोई ऐप्स वगैरह डाउनलोड करना होता है, तो ये सभी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, हम चेक करेंगे और बताएंगे कहाँ क्या करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो पूरा देखिए, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक लाइक और एक शेयर आप लोग ज़रूर करें, और जो न्यू स्टूडेंट है वो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। थैंक यू।